ये है सेविंग्स बैंक अकाउंट जिसमें लोग पैसा रखते थे, कुछ इंटरेस्ट मिलता था उनको और वो पैसा अपना बचत भी होता था, साथ में इंटरेस्ट भी मिल कर के उसको साल के एंड में हो या 2 साल या 5 साल के एंड में हो, वैसा थोड़ा काम में आता था। लेकिन अभी जो है इंटरेस्ट देने की जगह मतलब बैंक लेने को पड़ गया है, आपसे लेने का सोच रहा है। हर वक्त मैसेज आता है, क्रेडिट का नहीं, डेबिटेड डेबिटेड डेबिटेड। क्या? एसएमएस चार्जेस, एटीएम चार्जेस, इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस, फलाना चार्जेस। अरे सब डेबिट ही हो रहा है। आप डाल रहे महीने में 2000, मैसेज आ रहा है 200 का। ये क्या है? इंटरेस्ट तो ना के बराबर है। 2% 2.5% इंटरेस्ट में क्या होगा? इन्फ्लेशन देखिए दोस्त, 6.5 से 7% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं जो हम अपना सामान खरीदते हैं बाज़ार से, उस जो सामान का दाम है आज जिस पैसे में खरीद रहे हैं उस पैसे से हम अगले साल उतना सामान नहीं कर सकते हैं। अगर उतना ही सामान हमारे को चाहिए तो 7% ज़्यादा पैसा हमारे को देना होगा। अगर आप एक महीने में 10,000 का सामान खरीदते हैं तो अगले साल आपको 10,700 रुपये का वो सामान खरीदने के लिए देना पड़ेगा, मतलब 7% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आप 10,000 रुपया सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो वो सेविंग्स अकाउंट में बैंक आपको कितना देगा? बैंक आप लोग को देगा जस्ट 180 से 200 रुपया। तो कैसे होगा? इसीलिए सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखना तो एकदम बर्बादी है, उसमें तो पैसा रखना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि साला सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखते हुए भी इनकम टैक्स का रेड आ रहा है, इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है। सेविंग्स बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने पर भी इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है। तो क्यों रखना है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में तो पैसा रखना ही नहीं है। और आज जो मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ इसका मुद्दा यही है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब लेन देन कितना कर सकते हैं एक साल में, जिससे आप कम से कम शांति में रह सकें। तो इसी बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में स्किप ना करके इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो सेविंग्स बैंक अकाउंट से लिंकेड रहता है आपका यूपीआई, और आप यूपीआई से तो ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। मछली खरीदने गए, सामान खरीदने गए, यूपीआई में पेमेंट हो गया। गुटखा खरीद रहे हैं, वो भी पेमेंट हो गया यूपीआई से। अब कुछ भी खरीद रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं, वो भी यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। बस में कॉन्ट्रैक्टर भी आजकल यूपीआई से पेमेंट लेना शुरू कर दिया। बड़ा बड़ा पेमेंट आप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो भी यूपीआई से कर रहे हैं। किसी को दोस्त का हो, रिश्तेदार का हो, किसी का हेल्प करने के लिए आप 10-20 हज़ार रुपया ऐसे यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। लेकिन वो यूपीआई है कहाँ? यूपीआई तो है आपके सेविंग्स अकाउंट में लिंकेड। तो उस अकाउंट को आप ट्रांजैक्शन में लेके आ रहे हैं। सेविंग्स अकाउंट का मतलब होता है दोस्त कि सेविंग्स अकाउंट में आप अपना बचत राशि को जमा रखते हैं। मतलब आपका सैलरी है 30,000 महीना, आप 5,000 रुपया अगर सेविंग्स में रखते हैं या 10,000 रुपया सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो सालाना आपका कितना हुआ? सालाना हुआ आपका 1,20,000 रुपया सेविंग्स पे आपका जमा हुआ। लेकिन आप क्या करते हैं? 10 डालते हैं, 20 निकालते हैं, 20 डालते हैं, 30 निकालते हैं, ऐसा करते हैं। 30 डालते हैं, 20 निकालते हैं, 50 डालते हैं, 10 निकालते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन आपका चलता रहता है। आप सोचेंगे कि 10 डाला तो 20 कैसे निकाला? जी, आप 50 डालते हैं तो 10 भी निकालते हैं, 50 डालते हैं तो भी आप 20 भी निकालते हैं। बात यह है कि आपका ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं है। आप कितना क्रेडिट कर रहे हैं, कितना डेबिट कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको जस्ट बस करना ही है। लेकिन इससे मतलब है इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स आपको देखेगा कि आपके अकाउंट में अगर 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो गया हो एक साल के अंदर में, तो आपको आ सकता है नोटिस। वो नोटिस किस सब्जेक्ट में होगा? वो नोटिस का सब्जेक्ट यही है कि आपने इतना पैसे का लेन देन जो किया है, लेकिन आपने कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं किया। इनकम टैक्स फाइल का मतलब है अगर आपने एक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर अगर सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया, वो किसी भी साल में हो, आज के साल में मैंने अगर बताया तो अगले साल ये वीडियो काम में नहीं आएगा। ये इनकम टैक्स
जो लिमिट है एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर में आता है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स के दायरे में आप आ जाते हैं। आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। जैसे इस साल 2024-25 जो असेसमेंट ईयर है, मतलब 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपको 2.5 लाख के ऊपर में अगर आपको इनकम है तो आपको करना होता है ITR फाइल। ITR फाइल कैसे करना है उसका वीडियो मैं डाल दूँगा, अब देख लीजिए कैसे करना है। बात यह है कि ITR फाइल करने से नहीं होता है, आपका जो सेविंग्स का जो ट्रांजैक्शन है उसका लिमिट आप अगर बढ़ाएंगे, अगर 10 लाख से ऊपर चला जाता है तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आएगा और एक्सेस अमाउंट जो है उसका आपको टैक्स लाइबिलिटी बनता है, मतलब उस पैसे का आपको 20 से 30% तक आपको टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख रुपया अगर आपने एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कर लिया तो मतलब 1.5 लाख रुपया आपको ट्रांजैक्शन के लिए आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में आप गांठ बांध लीजिए। ये पहला जैसा नहीं है सेविंग्स अकाउंट कि आप अपना पासबुक लेके गए बैंक में और बैंक वाला जो है उसमें प्रिंट करके आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। अभी बैंक में कर्मचारी भी कम है। आप अभी ATM में जाएगा तो वहाँ पे CDM भी लगा हुआ है, मतलब डिपॉजिट भी वहीं होगा, आप पैसा विड्रॉल भी वही होगा, बैंक का पासबुक भी वहीं प्रिंट होगा। तो समझ रहे हैं आप, सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैं, सबसे आधार लिंकेड है, आपका ट्रांजैक्शन एक भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। इसीलिए सतर्क हो जाइए। सेविंग्स बैंक अकाउंट आप अपना पर्सनल यूज़ कीजिए, दूसरे के लिए मत यूज़ कीजिए। जितना हो सके उतना कम यूज़ कीजिए सेविंग्स बैंक अकाउंट को, गलत इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो आपके पास भी आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस और उसमें आपको पूरा डिक्लेरेशन देना होगा कि ये पैसा कहाँ से आया, इतना ट्रांजैक्शन आपने कहाँ से किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सके कम से कम सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप एक करेंट अकाउंट खोल लीजिए, उसमें आप लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है तो आप जो है उस पैसे का हिसाब रखिए कि इस पैसे जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किस पर्पस में कर रहे हैं। तो आगे का इसका एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस जो इसका नियम है वो जानने के लिए आप कमेंट्स कीजिए, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में आपको मिलेगा कि आप अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन सेविंग्स में आपको करना ही है, आप बिज़नेस पर्पस यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको सेविंग्स में ही पैसा लेना है, तो उसमें आपको क्या क्या करना है और इसका क्या क्या सेक्शन है ये सब मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को जो है आप अपना दोस्त और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए इस तरह का इंफॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जितना भी नॉलेज आपको हुआ, मुझे लगता है इतना तो कम से कम हुआ कि आप जो है आज से और अभी से फालतू के UPI ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ज़रूरत जितना है उतना ही करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर बनता है। तो चलिए आज का इतना ही, नमस्कार।